हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ मकर संक्रांति स्पेशल तिल और गुड़ की चिक्की की रेसिपी। इस तिल और गुड़ की चिक्की को बनाने में बहुत ही कम मेहनत में ये बनके तैयार हो जाती है और कम इंग्रेडिएंट में ये बनके तैयार होती हैं। तो चलते हैं इस रेसिपी को बनाने के तरफ। तो आप सभी वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और मेरी वीडियो यदि आप सभी को अच्छी लगेगी तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम एक कढ़ाई को हल्के से गर्म कर लिए हैं। 1 कप तिल ले लिए हैं। अब इस कढ़ाई पे हम सफेद तिल को डाल देंगे और इसे हम हल्के से कलर चेंज होने तक अच्छी तरह से भून के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर चम्मच की सहायता से तिल को अच्छी तरह से हम लगातार चलाते हुए और भूनेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तिल जो है वो हल्का हल्का भून चुका है, तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और यहाँ पर तिल बहुत ही अच्छी तरह से एकदम भून के तैयार हो गई हैं। एकदम बहुत ही अच्छी एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, परफेक्ट एकदम भून के तैयार हुई हैं। तो इसे अब हम एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पर सारे भुने हुए तिल को एक प्लेट पे हम निकाल ले रहे हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ठंडी होने देंगे। अब इसी कढ़ाई पे हम 1 कप गुड़ डालेंगे और 1 चम्मच इतना हम पानी डालेंगे। आप चाहे तो पानी की जगह में आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम गुड़ को मेल्ट होने तक लगातार चलाते हुए और पकाएंगे। तो गुड़ को यहाँ पर हम लगभग 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे, जब तक कि गुड़ में बहुत ज्यादा ही मात्रा में बबल ना आने लगे। तो यहाँ पर हल्की हल्की बबल आ रही है, तो यहाँ पर पानी में डाल के हम थोड़ा से चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी गुड़ अच्छी तरह से नहीं बन के तैयार हुई है, तो इसे हम और थोड़ी देर के लिए पकाएंगे। अभी गुड़ मेल्ट हो जा रही है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गुड़ में बहुत ही अच्छी तरह से एकदम बबल आ रही है। तो यहाँ पर हम फिर से पानी में डालकर चेक कर ले रहे हैं। और यहाँ पर हमारी जो गुड़ है बहुत ही परफेक्ट तरीके से एकदम बन के तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसी गुड़ पे सारे तिल को डाल देंगे भुने हुए। तो यहाँ पर अब हम भुने हुए सारे तिल को डाल दिए हैं। अब चम्मच से चलाते हुए लगातार हम आधे मिनट के लिए मिक्स कर लेते हैं। अब इस पे हम साथ में थोड़े से किशमिश डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारे प्रोसेस जो है हाई टू मीडियम में ही करनी है। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए हम हीटर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहे तो गैस में यदि बना रहे हो तो हाई टू मीडियम में ही इसे बनाना है। तो यहाँ पर अब हम हीटर को ऑफ कर देंगे और इस गुड़ और चिक्की के मिश्रण को यहाँ पर हम निकाल लेंगे। चॉपिंग बोर्ड में आप निकाल सकते हैं या फिर प्लेट पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम मार्बल पे निकाल ले रहे हैं। तो इस पे निकालने से पहले थोड़े से मार्बल के परत पे आप थोड़े से घी या बटर डाल के हल्के से मिला सकते हैं। उसके बाद में ही इस बैटर को डालिए। तो यहाँ पर सारे चिक्की के मिश्रण को डाल दिए हैं। अब इसे हम चाकू की ही सहायता से थोड़े से फैला देते हैं। आप यहाँ पर चम्मच की सहायता से फैला सकते हैं। तो यहाँ पर हम फैला दिए हैं और इस प्रोसेस को गर्म में ही करनी है, क्योंकि ठंडे होने के बाद में ये बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अब चाकू की सहायता से कट कर लेंगे छोटे छोटे टुकड़ों के शेप में ही। आपको जिस भी डिजाइन की बनानी हो आप उस तरह शेप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे डाले हैं हल्की सी ठंडी हुई है और ये गुड़ और तिल की चिक्की जम चुकी हैं। तो यहाँ पर अभी थोड़ी सी ठंडी है, अभी हल्की अभी गर्म ही है।
तो यहाँ पर हम चाकू की सहायता से अच्छी तरह से काट के तैयार कर लिए हैं। तो अब इसे हम थोड़े से घुमा के और दूसरे साइड से भी अच्छी तरह से हम काट के तैयार कर लेंगे। आप चाहे तो इसे लड्डू का भी शेप बना के और रख सकते हैं स्टोर करके। तो लड्डू बनाने के लिए थोड़े से हाथ पे घी लगा के उसके बाद भी आप बनाइए, वो चिपकेगी नहीं, क्योंकि हाथ पे ये गरम रहती हैं तो वही चिपक जाती हैं। अब इसे हम एक एक करके हम निकाल लेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं आराम से ये एकदम निकल जा रही हैं। और यहाँ पर हम सारे चिक्की को निकाल लिए हैं। अच्छी तरह से ये निकल चुकी हैं, बहुत ही अच्छी शेप में। तो यहाँ पर हम एक चिक्की को तोड़ के दिखा दे रहे हैं ये कितनी खस्ता बन के तैयार हुई हैं। तो आप सभी को हमारी ये गुड़ और तिल की चिक्की की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मकर संक्रांति एंजॉय करें। और मेरे पूरे परिवार के तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस रेसिपी को जरूर अपने दोस्तों के साथ पे शेयर जरूर करें।